नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, TU-160 ब्लैक जैक बमवर्षक विमान, आज इस पर एक बार फिर से एक बहुत बड़ी विस्फोटक खबर आई है। दरअसल कल शाम मैंने आपको खबर दी थी कि चीन ने अपने H-6 और H-20 बमवर्षक विमानों को पिछले 1-1.5 साल से तैनात करके रखा हुआ है और भारतीय सीमा के पास उन्हें उड़ाता भी है। लेकिन दिक्कत यह है कि भारतीय वायुसेना के पास चीन को जवाब देने के लिए एक भी बमवर्षक विमान नहीं है और इसीलिए अब भारतीय वायुसेना TU-160 ब्लैक जैक रशिया से खरीद सकता है। लेकिन आज खबर आई है कि भारत ये एक नहीं 6 की संख्या में रूस से ले सकता है। और आपको बता दूं कि बमवर्षक विमान तो एक ही दुश्मन को खौफ में ला देता है। तो ऐसे में आप खुद सोचिए कि 6 बमवर्षक विमान तो दुश्मन को उखाड़ कर ही फेंक देंगे। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि भारत इन्हें खरीदने वाला नहीं है रूस से, हम लेंगे लीज पर, यानी कि किराए पर इन्हें भारत ले सकता है। और यह भी रिपोर्ट है कि इसको लेकर बातचीत बहुत ही एडवांस स्टेज में भी पहुंच चुकी है। लेकिन अब आपका सवाल होगा कि यार, क्या हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम 6 बमवर्षक विमानों को खरीद सके? हम किराए पर ले रहे हैं। तो देखिए, इसके पीछे भारत की एक बहुत ही जबरदस्त रणनीति है। भारत इन्हें शॉर्ट टर्म के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में तो हमारा खुद का धाकड़ लड़ाका आ रहा है। वो क्या है, वो बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप में से बहुत से लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं कि भारत इन्हें किराए पर क्यों ले रहा है। तो इसके पीछे एक नहीं 2 कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि बमवर्षक विमान बहुत ही ज्यादा महंगे होते हैं। उदाहरण के लिए, एक बमवर्षक विमान की एवरेज कीमत 200 से लेकर $250 मिलियन होती है। लेकिन मान लीजिए कि भारत पैसे भी खर्च करने को तैयार है, तो भी दिक्कत उससे बड़ी है। वो ये कि मान लीजिए आज भारत कहता है लो $250 मिलियन हमें एक प्लेन तैयार करके दो, तो रूस को ये काम करने में आसानी से 2 से लेकर 3 साल लग जाएंगे, यानी 2025 तक। और उस समय तक तो भारत को इसकी शायद जरूरत भी ना पड़े। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसका जवाब आपको दूसरे कारण में मिल जाएगा। दरअसल दूसरा कारण लीज पर लेने का यह है क्योंकि भारत खुद का एक ओरा नाम का यूएवी तैयार कर रहा है, जो मिनी बमवर्षक की तरह काम करेगा और उसके ऊपर से स्टेल्थ भी होगा। और हाल ही में इसकी कुछ टेस्टिंग भी हुई है, मैंने वीडियो भी बनाई थी। और बताया जा रहा है कि ओरा यूसीएवी की जो टाइमलाइन है ना, वो भी 2025-26 के आसपास ही है। उस समय ये बनकर तैयार हो जाएगा और ये बमवर्षक का काम भी कर लिया करेगा। और इसीलिए बताया जा रहा है कि भारत की यही स्मार्ट रणनीति है कि रूस के पास 6 एक्स्ट्रा बमवर्षक विमान खड़े हैं बने बनाए, हम उन्हें पैसे देते हैं किराए के, उनसे ले लेते हैं, हमें कुछ ही महीनों के अंदर डिलीवरी मिल जाएगी और भारतीय वायुसेना कुछ ही महीनों के अंदर उन्हें इस्तेमाल भी करना शुरू कर देगी। और जब तक हमारा ओरा तैयार नहीं हो जाता तब तक हम इन्हें इस्तेमाल करेंगे, बाद में इन्हें रूस को लौटा दिया जाएगा। इससे हमारा खर्चा भी बचेगा और जो पैसा बचेगा ना, हम ओरा में लगा देंगे, यानी कि एक पंथ 2 काज हो जाएंगे। हालांकि आपका इस पर क्या ओपिनियन है? क्या भारत को 6 बमवर्षक विमान लेने चाहिए या नहीं? कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, इस पूरे मामले पर मेरी गहरी नजर है। जैसे ही कोई बड़ी खबर आएगी तुरंत आपको सूचित कर दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।